मुबारक हो बहुत बहुत दोस्तों, आप लोगों को। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है। बांग्लादेश वाले बहुत रो रहे हैं, ओए वाह, हम बांग्लादेश से जीत चुके हैं। इसी खुशी में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को 13.5 दिन की छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। इससे पहले कि सब लोग कहेंगे यार बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट, आप बहुत से हमारे दोस्त जो हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा कि बांग्लादेश के 5 प्लेयर्स रेस्टेड थे इस वाले मैच के अंदर। यानी कि वो टाइम आ गया है कि बांग्लादेश भी अपनी बी टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खिलाना शुरू हो चुकी। मुबारक हो इसी बात के ऊपर। नाचो दोस्तों, जितना नाच सकते हो नाचो। हमने बहुत बड़ी मार्जिन से हराया है बांग्लादेश को, 78-80 इस तरह कोई रन से हराया। T20 के अंदर बहुत बड़ा मार्जिन होता है, गालिबन हिस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट मार्जिन है जिससे हमने बांग्लादेश को हराया है। खुशी के बारे में पागल होने वाला हूं दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री। इस विक्ट्री की बेस के ऊपर हमें डायरेक्ट अगले T20I के फाइनल के अंदर एंट्री मिल जानी चाहिए, ये हमारा हक है। वो टीम जिससे हम पहले गए हैं 2 दफ़ा, उसी टीम में से 5 बंदे रेस्टेड थे इस मैच के अंदर। तो पीछे आधी टीम ही बस बाहर थी, बाकी भी तो 6 प्लेयर्स ही हैं ना, वो खेल रहे थे। तो हमने हराया, तो इसमें क्या हो गया, बहुत अच्छी जीत हमने हासिल की है। वेरी गुड यार, वेल डन। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सीरीज़ जो है वो 2-1 से हम जीते नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हमने कर लिया है वेल डन यार, बड़ा बेहतरीन। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हो, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि जिस तरह मेहमानों के लिए स्पेशल क्रॉकरी साइड पे रखी जाती है, जब कोई मेहमान आते हैं तभी वो निकाली जाती है, अदरवाइज़ वो निकाली नहीं जाती। वही क्रॉकरी है साहिबजादा फरहान, जो कि किसी स्पेशल ओकेजन के लिए हम बचा रहे होते हैं। दुनिया की बेहतरीन फॉर्म के अंदर वो आदमी है और उसकी जगह नहीं बनती है। अब वो आया है टीम के अंदर, तो बस ज़्यादा नहीं, मैन ऑफ द मैच ही बन के चला गया। और वही चेंज था, मतलब जो कि उसके अलावा जो बैटिंग हमने की है, एक दफ़ा फिर से हमने जान ही शर्माई है। वो एंड में नवाज़ ने आके, नवाज़ तू मेरा मैच विनर ही, उसने आके रन शन मार दिए थे, वरना हमसे 150 नहीं होते। जहाँ पर हमें 200 टच करना चाहिए था साहिबजादा फरहान के स्टार्ट के बाद, हमसे 150 भी नहीं हो रहा था। तो एंड में शुक्र है कि कुछ छक्के शक्के मारे हैं नवाज ने। खैर, बात कर रहा था मैं साहिबजादा फरहान की। ज़रूर उन्होंने किसी लेजेंडरी छछोरे क्रिकेटर, जिनका मतलब ना कोई, वैसे तो उन्होंने अपने ज़माने के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट की थी, ऊपर से छछोरा आदमी हो और उसको फेम भी मिल जाए, तो थोड़ा सा तो पागल हो ही जाता है। तो उन पागल लोगों को अब जब अथॉरिटी भी मिल गई है, वो छिचोरे वैसे भी जो हैं पूरे अपने टाइम के अंदर उनको उस तरह रिकग्निशन नहीं मिली थी, सड़े हुए भी हैं, टॉक्सिक भी हुए हुए हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर निकालेंगे, रखेंगे बच्चों को साइड पे कि इसने मुझे सही तरीके से सलाम नहीं किया। पता नहीं किस महान थर्ड क्लास लेजेंडरी हमारा एवरेज क्रिकेटर, जो कि पिछले 15-20 साल का कोई एक क्रिकेटर है, मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, उसको इन्होंने चलते फिरते जो है सलामियाँ नहीं भरी हैं, जिस वजह से इनकी जगह नहीं बनती। गालिबन जो लास्ट इन्होंने T20I मैच खेला था साहिबजादा फरहान ने, उसके अंदर भी ये मैन ऑफ द मैच थे। मैन ऑफ द मैच नहीं बनना चाहिए था दोस्त। मैं चीख चीख के मर गया हूँ कि एक प्लेयर की फॉर्म होती है। अगर आपकी फॉर्म है और आप उसके दौरान इनिंग्स खेल रहे हों, और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हों, तो आपको और कुछ नहीं, जब फॉर्म ख़त्म होती है तो इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है, मैंने इंग्लैंड को मारा हुआ है, मैंने साउथ अफ्रीका को मारा है, मैंने इंडिया को मारा है। इस किस्म का कोई जब कॉन्फिडेंस आपकी किटी में होता है ना, जो आपने 3 साल पहले बेशक किया हो, वो ही काफ़ी होता है। आप अगर दोबारा से कोई डिप में आप जाएं तो उसको बाहर निकालने के लिए। ये पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, हर किसी के ऊपर यही आता है। किसी के ऊपर 3 महीने का फेज़ होता है, किसी के ऊपर 6 महीने का, जैसे कि साइम अयूब साहब का था जो कि उनका ख़त्म हुआ है। किसी पे 2 साल 3 साल, ये खोली वोली बाबर के ऊपर भी आया था, 2-1 साल का ही फेज़ था। ये इसी तरह होता है। उसके अंदर आप रैंकिंग वगैरह में इतना ऊपर चले जाते हैं कि आप कम से कम जो है उसी के ऊपर कि यार एक दफ़ा मैंने अचीव किया हुआ है तो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। ये उसी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग चलते रहते हैं, हम उसी फॉर्म को ज़ाया कर लेते हैं। फिर आप जब फॉर्म में होते हैं ना, अभी जो दूसरे हैं जिन फ़खर साहब के जगह जो इनको रखा गया है, फ़खर साहब का मैं कब से तकरीबन कोई 2 साल से मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। फ़खर साहब इसलिए बच रहे थे कि बाबर और रिजवान के ऊपर सब गालियाँ पड़ रही होती, वरना फ़खर साहब ने कोई ख़ास इसके अंदर भी कारनामे नहीं किए पिछले 2 साल के अंदर।
अब उनके ऊपर प्रेशर इसीलिए बढ़ेगा कि वो बेंच पे बैठे हैं, तो जो अंदर गया है उसने आके मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है। ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये किसी की फुप्पी की टीम नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है। इसके अंदर यही होता है कि जो प्लेयर भी फॉर्म में है वो खेलेगा। आप जितने मर्जी प्लेयर हों, आपके जितने मर्जी फैंस हों, आप गेट आउट भाई, आप बाहर बैठेंगे बेंच के ऊपर। उसी वजह से वो औकात में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ होता नहीं है भाई। अब ये सलमान ने आके जो है जिस तरह की बॉलिंग कराई है न्यू बॉल के ऊपर, खब्बू है ये भी बॉलर जो है, इसने जिस किस्म की बॉलिंग कराई है, शाहीन क्या नहीं हिला होगा वो देख कर? सब के सब, नसीम साहब क्या नहीं हिले होंगे? 19 साल इनकी कई उम्रें हैं, 19 ना होगी तो 22 हो गई, 23 हो गई, कितनी एक उम्र निकल गई भाई इनकी। वक्त से पहले फेम मिल गया, तो उसके बाद अब जब वो जाता है और दूसरा कोई बंदा आके कर रहा होता है, इनके पूरी जो है ना पूरे का पूरा वजूद हिल जाता है भाई। यही होता है जब आप में किसी की फॉर्म होती है, आपने उसको मौका देना होता है कि तू आके परफॉर्म कर। आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही होती है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है, किसी की फुप्पी की टीम नहीं है कि बस जी उस एक दफ़ा एक टीम में कोई घुस गया, मैं इसका फ़ैन हूँ तो पूरी उम्र ये इसी के अंदर रहेगा। ना बेटा ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, जो खेलनी है जाके खेल ले, ये टीम स्पोर्ट है। इसके अंदर जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा, वरना टीम में आपकी जगह नहीं है। 11 बंदे, आप स्क्वॉश खेलें, स्क्वॉश पाकिस्तान की तरफ से 4 बंदे खेल रहे हो या 40 बंदे खेल रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों पाकिस्तानियों का फाइनल करा दो ना भाई, उसके अंदर तो इंडिविजुअली आप, इंडिविजुअल स्पोर्ट होती है। ये टीम गेम है भाई, इसके अंदर मेरिट के ऊपर ही अगला आएगा। भावें जो जितना मर्जी बड़ा सेलिब्रिटी हो, गेट आउट। हाँ, रन मिलनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए, जैसे कि अभी नई टीम बनाई हुई उनको भी मिलना चाहिए, पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो बंदे नेशनल आपकी कप होते रहे, उसके अंदर साहिबजादा फरहान टॉप परफॉर्मर, आपके पीएसएल के अंदर टॉप परफॉर्मर्स में आ रहा है, बस उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैन ऑफ द मैच बन रहा है, टीम से फिर भी ड्रॉप हो रहा है। बांग्लादेश की सीरीज़ है, पहले 2 मैचेस के अंदर ये क्यों नहीं खिलाया गया? इस पे सवाल होना चाहिए। ऐसी कौन सी टीम कॉम्बिनेशन बन रही थी कि इस बंदे की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर? और आगे शायद फेल भी हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर मैच में वो सेंचुरियाँ मारेगा, लेकिन जो पिछले 6-7 महीने से वो फॉर्म में है भाई, खुदा के, या तो मेरा ख्याल में कुछ थोड़े ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं। वाई कांट यू जस्ट कीप इट सिंपल? सिंपल रूल है, जिसकी फॉर्म है वो टीम में है, जिसकी नहीं है वो बाहर बैठ के अपनी फॉर्म वापस आने का इंतज़ार करे और उसके ऊपर मेहनत करे। 5 छक्के मारे हैं, कौन सी पिच भाई, कौन सा ऑकवर्ड बाउंस, ऊपर नीचे टखने, टर्न हो रही, बॉल इधर उधर हो रहा है, कुछ भी नहीं भाई। और बाकी सारे उसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। हर साहब के लिए तालियां बजानी चाहिए। 14 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 5 रन बना के गए हैं, ज़बरदस्त इंटेंट के साथ। इसके अंदर उनका जो डिसीजन था एलबीडब्ल्यू का, शायद वो भी रिवर्स हुआ था, एक कैच भी ड्रॉप हुआ था। बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं मिस्टर हारिस, ज़बरदस्त यार। अब भी भाई इंटरव्यूज़ में बातें बड़ी, देखो बात सुनो दोस्तों, बातों के लिए ना और बहुत से प्रोफेशंस हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने स्कोर करना है, बातों के आपको कोई नंबर नहीं मिल रहे। परफॉर्म करो, रन्स करो, टीम के अंदर बैठे रहो। ये आके कहना जी ये दलेर है, वो फलानी डरपोक क्रिकेट खेलता है, मैं ऐसी खेलता हूँ, मैं वैसी खेलता हूँ। परफॉर्म करो बेटा, बातें ना करो। साइम साहब भी जो हैं उनके मेरे ख्याल में वही 6 महीने की फॉर्म थी जो हमारे गले में फंसी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा बैटर हम उनको अब मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 2-4 सीरीज़ के अंदर जो है परफॉर्म करे थे, और लिटरली आगे पीछे 2 सीरीज़ के अंदर उन्होंने किया था, अच्छी फॉर्म में थे। वो फॉर्म आउट हुई भी है। पूरे पीएसएल में मैं चीखता रहा हूँ कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। मेरा ख्याल में भी कोई अगर बेहतर कोई बन सकती है जोड़ी ओपनिंग की, तो वो साहिबजादा फरहान और फ़खर की थी। साइम तो वैसे भी उसकी कोई तुक नहीं बनती थी कि वो कितनी गंदी फॉर्म के अंदर वो वापस टीम के अंदर आया हुआ, और साहिबजादा फरहान को आपने बाहर किया हुआ है। बट सिंस जी वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, हमारे कोच का ये कहना है कि बॉलिंग भी आती हो, कपड़े धोना भी आते हों, और प्याज श्याज तो कम से कम काट लेना भाई, जो वो बाबर को भी करवाने की कोशिश कर रहा था। खैर भाई, हमने भी बदला ले लिया। फिर मेरा ख्याल में इनके 36 पे हमने 6 आउट किए हुए थे, इन्होंने 30 पे, उन्होंने तो खैर 15 पे 5 हमारे आउट किए हुए थे। बट हमने भी बदला शदला ले लिया भाई, हम किसी का भी नहीं रखते हैं। दाद देनी पड़ेगी नए बॉलर को। खाली इस मैच के अंदर नहीं भाई, इसमें हमें 4 विकेटें ली हैं, वैसे भी कोई 2-2 विकेटें लेके चला गया। लीडिंग विकेट टेकर है इनफैक्ट इस सीरीज़ का। अगर हमने मुंह काला ना कराया होता तो ये कंटेंडर भी होता मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। सो लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं। आपने मौका दिया किसी नए लड़के को भाई, जो पुराने वाले जब नहीं है फॉर्म में, उनको पीछे किए, नए आए हैं, तो तभी आपको पता चलाने का चाहिए। और इसी तरह भी होगा, इनकी जब गंदी फॉर्म आएगी तो और पीछे कोई तैयार बैठा हुआ होगा, उसको अपने और पुराने वाले को ले आओ भाई, उनकी भी फॉर्म वापस आ सकती है। ये वही वजह से बताया दोस्तों, ये किसी की फुप्पी की टीम नहीं है।
पाकिस्तान की नेशनल टीम है। हुसैन तलत नामी भाई जो हैं उनको भी मौका दिया गया, तकरीबन कोई 350 साल के बाद उनको भेजा गया है। आज खैर परफॉर्म करने का वो था जिस किस्म का स्टेज सेट था, ऐसी जगहों पर तो खैर इस तरह आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर वो भी कुछ ना कर सके। लेकिन 2-2 3-3 साल के लिए आप लोग बाहर करेंगे प्लेयर्स को, तो इसी तरह होना है भाई। आई डोंट नो, चलो शुक्र है कि कोई वापस आए हैं, कोई थोड़ी बहुत आपको। अब वो जो कामरान गुलाम था जिसके बारे में पहले ही बात कर रहा था, गायब हुआ है, लोग भी भूले हुए हैं। अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस दे के नीचे भी आके परफॉर्म कर दिए, ऊपर भी आके परफॉर्म कर दिए, बिल्कुल गायब है वो, किसी भी सीन में नहीं है। खैर भी सीरीज़ हार गए हम, मॉनसून का टाइम है, हर जगह पे बारिशें हो रही हैं, कहीं बारिश नहीं हुई तो इन्हीं मनहूस मैचेस में बारिश नहीं हुई जो पहले 2 मैचेस हुए हैं, उसके अंदर कहीं कोई बारिश बुरिश हो जाती, एक में भी हो जाती, एक भी अगर वॉश आउट हो जाता तो कम से कम एक एक करके हम कोई ट्रॉफी जो दोनों ने पकड़ी हुई है, एक कान उन्होंने पकड़ा होता, एक कान हमने पकड़ा होता, जलील हो गया। खैर जलील होने की फील होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कोई इस बार में बात ही नहीं करेगा कि 5 बंदे नहीं थे बांग्लादेश की जिस टीम से हम हार रहे थे, बस सिर्फ इंजॉय करो कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। नवाज के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जिससे शेरडी की भी जो है वो सीट को कोई ख़तरा ना हो। इतने रन तो शेरडी वेडी भी कर रहे थे, लेकिन एक दो शेरडी कांपना शुरू हो गया था जब उसके चक्के शक्के लगे ना, ऐसे अगर लो भाई मेरी तो नौकरी गई। उसकी नौकरी कहीं नहीं जाती, क्योंकि वो कोच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको घर में बुलाना, खाने खिलाना, ये वो। जब उसने देखा कि भाई ये इसकी नवाज़ की जगह बन रही है, फ़ौरन भाग के जो शोल्डर की उसने सर्जरी करा दी, जो उसको पिछले 2-3 साल से पता होगा कि ये इंजरी है, इंजरी कैरी करने हैं भाई, इंजरी कैरी करना है, कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। जब हम टीम से बाहर हो गए अगर 3 महीने के लिए, तो जो हमारी रिप्लेसमेंट आएगी वो हमें एक्सपोज कर देगी, हम वापस नहीं घुस सकेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं, इंजरी के साथ खेलते रहो। तो खैर अब वो बिल्कुल उनके साथ वो मिली भगत करके, नवाज उन्हीं की तरह का बिल्कुल बॉलर है। सुफियान मुकीम की अभी तक जगह नहीं बनी है, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम, इन दो की मैं बातें कर रहा हूँ। पहला मैच जब, उससे पहले से शायद बातें कर रहा हूँ कि इन दोनों की टीम को रखो भाई, टीम में रखो, उनकी अभी भी जगह नहीं बनी है। आई डोंट नो कि हम ढीठ हैं या हम बेवकूफ़ हैं या हम इतने बड़े जीनियस हैं कि मुझे इनका जीनियस लेवल समझ ही नहीं आ रहा है। सुफियान मुकीम जैसा बॉलर बाहर है, उसने भी गलती ये की थी कि शादाब साहब के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड का वो जो लास्ट मैच था उसके अंदर बॉलिंग करा दी थी, और शादाब साहब इधर जो है वो 3 बॉलों पर जितने रन खा रहे थे वो 3 ओवर्स के अंदर उतने रन खा रहा था, ऊपर से फंसे भी थे, विकटें भी ले रहा था। उसने भी ये गलती कर दी, परफॉर्म करके ओवर परफॉर्म कर दिया, तो शादाब साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स उनको तो बुरा लगेगा। तो कोई ना कोई रीज़न बना के, नहीं इसकी भी पसलियों में जो है वो उतनी जान नहीं है, इसमें आयोडीन की कमी है, घुटनों में गूदा थोड़ा कम है, तो हम वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही 1.5 साल बेंच पे बिठा बिठा के, जब फॉर्म गंदी हो गया, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई टर्न शर्न नहीं होगा, उधर एक एक मैच इनको भी देते जाओ, ठीक है जी हमने तो चांसेस दिए हैं, ये उसका रिकॉर्ड है T20I का, ये उसका रिकॉर्ड है ODI का, बड़ी बड़ी गेमें डालते हो भाई। और तुम लोग समझते भी ये हो कि हम सब जो है यहाँ पे कोई रोटी को चूची बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आती जो इनकी खैर होता ही है ना कि जब भी आपके खिलाफ इस किस्म की कोई गंदगी करने की कोशिश कर रहा होता है, ये मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ, वो उसमें खुद ही गिर जाता है। आपको जो मिलना होता है वो मिल के रहता है, इधर से नहीं तो कहीं और से मिल जाएगा। फेम मिलनी है तो आपको किसी भी जगह से फेम मिल जाएगी, पैसा मिलना है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिल ही जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस ये सिर्फ कोशिशें ही करते हैं और ये इसी तरह कोशिशें करके जलील भी होते रहेंगे। हसन नवाज भाई ने भी जो है शुक्र है कुछ थोड़ा बहुत दिखा दिया। 31 रन की इनिंग्स होती है भाई, 50 थे 70 थे 90 100, ये बकवासियत नहीं चाहिए होती, 30 रन चाहिए होते हैं 15 बॉल के ऊपर। ये T20I की गेम है। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई, पूरे पाकिस्तान पूरा जश्न मनाओ। मैं तो कहता हूँ 3-3.5 दिन कम से कम जो है हमारी छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए। हम बांग्लादेश से 1 मैच जीत चुके हैं, सीरीज़ 2-1 से हार चुके हैं। आई डोंट नो आगे ODI हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बता दो दोस्तों। खैर सेलिब्रेट करो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है साहिबजादा फरहान, उसी की वजह से आई है। इस पे मुझे और तब चढ़ी है कि जिसके बारे में हम चीख रहे थे, अब वो टीम के अंदर आया तो अब हम जीत गए और परफॉर्मेंस भी वो दे रहे हैं और मैन ऑफ द मैच ही वो बन रहा है। मतलब बंदा कौन सा एक कोई खड्डा मुझे खोद के तुम लोग ही बता दो जिसके अंदर मैं अपना सर दे दूं और उससे बाहर ना निकाला करूं मैं, क्योंकि बाहर निकाल के बस तब भी चढ़ती है, दे के कर क्या रहे हैं। अब सुफियान मुकीम एक दूसरा केस है, आई होप कि इस जन्म में उनको भी मौका मिल जाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।